Hello everyone, this is lecture number 2 of electronic devices. लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कैसे बनते हैं, और ये सभी पॉइंट्स हमने सेमीकंडक्टर के लिए डिस्कस किए थे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट वी आर डीलिंग विद सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में समझने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों को वो सभी बातें, वो सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज कहानी शुरू होगी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से। सो अभी तक हमने ये समझा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर अगर हम जनरल भाषा में कहें या इन जनरल लैंग्वेज हम कहें तो सेमीकंडक्टर बेसिकली वो होते हैं जो मेटल और इंसुलेटर के बीच में अपनी कंडक्टिविटी को शो करते हैं। एक सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर हम ये याद रखते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। सो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि हम अगर इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम आई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करना पड़ा। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सिलिकॉन क्रिस्टल क्या होगा, जहाँ पे बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे। तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स दिख रहे होंगे। तो एक सिलिकॉन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो यहाँ पे लिखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये सब आपस में बॉन्डिंग करके, कोवैलेंट बॉन्डिंग करके इस क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे इस सिलिकॉन क्रिस्टल में इन चार्ज कैरियर्स के पास कुछ एनर्जी होगी। तो अगर इनके पास कुछ एनर्जी होगी तो ये क्या कर सकते हैं, तो ये दूसरी फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन और ये लिखा है होल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो ये बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो इस ऑर्बिट को छोड़ के या इस बॉन्डिंग को ब्रेक करके फ्रीली मूव कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? मैंने आपसे ये कहा कि आपने एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनाया, सिलिकॉन क्रिस्टल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग करके एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये इसको छोड़ के एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकता है। और डेफिनेटली अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो वो क्या छोड़ेगा? एक वैलेंसी, एंड दैट इज नोन एज होल। तो बेसिकली होल क्या होता है? वैलेंसी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव किया, उसने उस पोजीशन को छोड़ा, तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, अब जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको एक सिलिकॉन क्रिस्टल कहूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे
तो हमारे कंडक्शन के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, फॉर कंडक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ही कम, तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इनकी कंडक्टिविटी या इस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी, लो। सो ये हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अब या तो हमें इन्हें और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जब हम इनको और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके शायद यहाँ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके यहाँ चला जाए, तो हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और वी हैव टू प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी टू आवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस केस में भी आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो आपको एक अच्छी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करें। सो बेसिकली यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का लिमिटेशन है, और आप कह सकते हैं ये उसका ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं एंड दे बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तो वो रूम टेम्परेचर पे आपके इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो फिर सेमीकंडक्टर का क्या यूज़ हुआ, अगर वो एज ए इंसुलेटर यूज़ हो रहे हैं तो उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ। तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बेसिकली अ प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर आप सिलिकॉन से बना रहे हैं तो सिलिकॉन के एटम्स होंगे, जर्मेनियम से बना रहे हैं तो जर्मेनियम के एटम होंगे, और वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी निग्लिजिबल होती है। And to improve the conductivity we have to provide some external energy or we have to increase the temperature. क्लियर। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो ये आप सबने पढ़ा है कि आपके एक होते हैं इंट्रिंसिक एंड सेकंड इज योर एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक के अंदर आपने दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, एन टाइप एंड सेकंड इज योर पी टाइप। तो देखते हैं ये एन टाइप क्या है और ये पी टाइप क्या है। चलिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा कि जब कोई भी बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो क्या चीज़ अपने पीछे छोड़ के जा रहा है, दैट इज होल। तो इसका मतलब यहाँ पर दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज होल। तो यहीं से एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि अगर मैं अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दूं कि मुझे या तो होल मिल जाएं या फिर मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। क्लियर। तो या तो मुझे मेजॉरिटी में होल्स मिल जाएं या फिर मेजॉरिटी में मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। बस यही कहानी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और ये कहानी कहाँ से सॉल्व होती है, ये कहानी सॉल्व होती है फ्रॉम थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स। तो फोर्थ ग्रुप में आपका कौन सा एलिमेंट आया, एटम आया सिलिकॉन। थर्ड में आपके आ जाएंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे लाइक बोरॉन, और फिफ्थ में आपके आ जाएंगे फॉस्फोरस। तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स आपको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स सिलिकॉन के साथ मिलकर आपको देंगे क्या, होल्स। क्लियर। तो आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या बनाना है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, और वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो या तो होल्स कैरी करें या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें। तो बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। क्लियर। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलिकॉन एटम है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपने एक
दूसरा एटम लिया दैट इज बोरॉन और जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। जब आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं आप सबको मालूम है, जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर बोरॉन। तो इसका मतलब आप किसी क्रिस्टल में किसी दूसरे एलिमेंट को किसी दूसरे एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी डजेंट मीन कि आप वहाँ पे डस्ट इंक्लूड कर रहे हैं या आप कुछ रॉ मटेरियल डाल रहे हैं। तो आपने एक दूसरे एटम को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया उस क्रिस्टल में और वो एटम यहाँ पे जाके बैठ गया। अब इंट्रिंसिक के केस में क्या था, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ 4 चार्ज कैरियर्स को कंबाइन कर रहा था, मींस शेयर कर रहा था और अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करके बैठ जा रहा था। बट बोरॉन के इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो क्या इंट्रोड्यूस हो गया या फिर क्या रह गया, होल। तो इसी तरीके से आपने अगर यहाँ पे बोरॉन इंट्रोड्यूस किया या दूसरा यहाँ कहीं बोरॉन इंट्रोड्यूस किया, तो आपने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली होल्स को। तो यहाँ पे एडिंग बोरॉन टू प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल रिजल्ट इन लैक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स अ होल। और यहाँ किस चीज़ की मेजॉरिटी हो जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, सॉरी पी टाइप या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, या तो होल्स की और या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर। तो बोरॉन इंट्रोड्यूस करके आप किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पी टाइप का, और मेजॉरिटी क्या होगी, होल्स। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आप बोरॉन इंट्रोड्यूस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और वहां पे मेजॉरिटी क्या होगी, होल्स। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने एक एटम लिया फॉस्फोरस जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डेफिनेटली जब आप सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऐसे ही इस सिलिकॉन क्रिस्टल में आप फॉस्फोरस की जितनी इम्प्योरिटी एटम्स मिलाएंगे उसकी वजह से आपको क्या प्रोवाइड होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर अब मेजॉरिटी कौन हो जाएगा, क्या चीज़ आपको मेजर दिख रही है यहाँ पे, सो योर मेजॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन्स। किस टाइप का सेमीकंडक्टर है ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और मेजॉरिटी है आपकी इलेक्ट्रॉन्स। सो यही इम्प्योरिटी फॉर पी टाइप एंड फॉर एन टाइप किस चीज को इंप्रूव करती है, अल्टीमेटली द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होल्स होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। तो अब आपको ये पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर हम कहते हैं कि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो उसके पीछे फैक्टर क्या है, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो जिस तरीके से हमारा इम्प्योरिटी का लेवल होगा, जो भी हमारा इम्प्योरिटी का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी वेरी करेगी। अगर आप हाई डोपिंग कर देंगे तो बेसिकली आपने वर्ड सुना होगा एक डोपिंग। तो अगर आप हाई डोपिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर डोपिंग लेवल कम होगा मींस नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स कम होंगे और उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। क्लियर। और एक चीज़ हमें ये भी मालूम है, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो हम आगे कहीं पर एक ग्राफ की हेल्प से या एक स्केल की हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस रेंज में लाई करती है और या उसकी रेसिस्टिविटी किस रेंज में लाई करती है। तो अभी तक हमने ये समझा कि बैंड फॉर्मेशन के बाद एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, उसकी क्या कमियां हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप,
वो कैसे बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉस्फोरस इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर बोरॉन इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद बनेगा या थर्ड एलिमेंट के ग्रुप ऐड करने के बाद बनेगा, और वहाँ पे मेजॉरिटी होल्स होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैंड फॉर्मेशन मींस एनर्जी बैंड के रेस्पेक्ट में हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिगर्स आपने देखे हैं फर्स्ट ईयर में, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए ही था कि एक अगर आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इसमें से पी टाइप है, कौन सा एन टाइप है और कौन सा इंट्रिंसिक है। तो थोड़ी देर इसको सोचिएगा बैठ के, और हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अगर हम सीधे सीधे लिख दें यहाँ पर, तो दिस इज बेसिकली इंट्रिंसिक, ओके, दिस इज एक्सट्रिंसिक, और अगर हम इसकी और इसकी बात करें, सो दिस इज एन टाइप एंड दिस इज पी टाइप। तो अगर आपने सही सोचा था तो गुड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये बैंड कैसे बने, क्या मतलब है इनका। तो सिंपल, अगर आप इंट्रिंसिक की बात करें, अभी तक हम इंट्रिंसिक देखते आ रहे हैं, हमने अभी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड या बैंड फॉर्मेशन किया था, तो बेसिकली वो सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए था, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही 3s 3p आपस में मर्ज हुए, 8n स्टेट्स ने आपस में 4n 4n का बैंड बनाया, तो ये 4n स्टेट्स थी, ये 4n स्टेट्स थी, और उनके बीच में एक एनर्जी गैप था, तो ये आपका बैंड गैप हो गया। यहाँ पे EC EV, लोअर बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड एंड अपर बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। आपके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके वैलेंस बैंड में होंगे, और आपका जो कंडक्शन बैंड होगा वो आपका एम्प्टी बैंड होगा। क्लियर? इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अभी थोड़ा सा ये जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को यहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जस्ट आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि दिस इज़ एनर्जी, क्योंकि हम पहले से ही ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये सब जो लेवल्स हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी लेवल्स हैं, यानी चार्ज कैरियर्स के, चार्ज पार्टिकल्स के की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ EV यानी एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड फ्रॉम जीरो लो, जो भी आपका पॉइंट है एनर्जी का, एंड दिस इज़ EC कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और अप टू इन्फिनिटी है ऊपर जहाँ भी जाएगा। क्लियर? ये जाई एंड फाई ये हम आगे देखेंगे जब हम कुछ डेरिवेशन पोर्शन करेंगे। आप इसको अभी सिंपल यहाँ ये समझ लीजिए कि दिस इज़ वर्क फंक्शन, इसका यूज़ अभी आगे आएगा तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, अब एक चीज़ और रह गई है जो कि बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ EFI। सो EFI इज़ बेसिकली एनर्जी फर्मी लेवल, F फॉर फर्मी लेवल एंड I फॉर इंट्रिंसिक। क्लियर? सो मैंने क्या कहा आपसे, EFI, दिस इज एनर्जी फर्मी लेवल, और किसके लिए? इंट्रिंसिक। चलिए, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फर्मी लेवल क्या है। अभी हम आगे देखेंगे या आपने पढ़ा भी होगा। फॉर इंट्रिंसिक ये कहाँ पर है? सेंटर में। क्लियर? कहाँ पर है? बिल्कुल बीच में, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल की डेफिनेशन है द लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो वो लेवल जहाँ पे चार्ज पार्टिकल को ढूंढने की या उन चार्ज पार्टिकल्स के वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर? अब इंट्रिंसिक के केस में ये लेवल बीच में है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में ये लेवल कंडक्शन बैंड के पास है, लेकिन पी टाइप के केस में ये फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास है। तो ऐसा क्यों? तो पहले इंट्रिंसिक की बात करते हैं। तो अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो हमें मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे किसी सिलिकॉन क्रिस्टल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों सेम होते हैं। लाइक अगर हम पीछे फिगर में जाएं
तो आप इंट्रिंसिक को अगर देखें तो यहाँ पे कितने होल्स हैं, 1 2 3 4 5, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा होल नहीं है। कोई बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो उसने जनरेट करके एक इलेक्ट्रॉन होल्स को जनरेट कर दिया, अदरवाइज बाकी सब ने अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर रखी। इट मीन्स क्या मतलब हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। क्लियर? सो इसी वजह से, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं, आपका जो फर्मी लेवल है वो इसके मिडिल में लाई करता है। और अभी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, सो ई एफ इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाय 2, ये हम एक डेरिवेशन करते हैं जहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है, कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर? बट ये फर्मी लेवल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके डेरिवेशन इन इक्वेशंस को फाइंड आउट किया जाता है, बट देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं, और कोई जरूर अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। आप सिंपली ये पता रखिए कि इंट्रिंसिक केस में आपको जो फर्मी लेवल है वो मिडिल में लाई करता है। चलिए अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमें मालूम है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मींस कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन करते हैं। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर उनके पास थोड़ी सी एनर्जी है या फिर वो फ्री हैं कंडक्शन करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप उनको कुछ एनर्जी देंगे तब वो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे और देन वो कंडक्शन को करेंगे। क्लियर? सो इसी वजह से, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे। लाइक अगर हम इसको यहाँ इन थ्योरी अगर लैंग्वेज फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो आपने क्या किया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उसमें एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी जिसने आपको क्या दिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। सो द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्रिएट्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। क्लियर? क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपने इंट्रोड्यूस किए वो सारे के सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्शन, मतलब कि दे आर एलिजिबल फॉर कंडक्शन, तो वो डेफिनेटली कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, एंड एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होता है। क्लियर? So the probability of occupation of energy levels by the electrons in the conduction band is greater than the probability of occupation of energy levels by the holes in the valence band. This probability of occupation of energy levels is represented in terms of Fermi level. Therefore, the Fermi level in the n-type semiconductor lies close to the conduction band. So ये इसका थ्योरी पार्ट है सारा। अब इसी चीज़ को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा आपसे कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, वो फ्री होंगे मूव करने के लिए। अब वो मूव करने के लिए फ्री हैं तो डेफिनेटली वो कहाँ पे लाई करेंगे, या उनका एनर्जी लेवल्स कहाँ पर होगा, कंडक्शन बैंड के पास। क्लियर? अभी तक यहाँ क्या था, इंट्रिंसिक केस में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम थे, तो वो कहाँ लाई कर रहे थे, एट दी मिडिल। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं नंबर ऑफ होल्स से, तो डेफिनेटली उनका जो एनर्जी लेवल्स होगा वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास तो नहीं होगा, उनका एनर्जी लेवल कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो इसीलिए probability of finding free electrons is near to conduction band,
यही रीज़न है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। सो होल्स कहाँ पे लाई करते हैं, वैलेंस बैंड में। क्लियर। तो वैलेंस बैंड में होल्स मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपका चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा, वो एनर्जाइज होके अगर मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँच गया और उसने यहाँ क्या ड्रॉप किया, होल। क्लियर। अब उसने अगर यहाँ होल ड्रॉप किया तो वो उन होल्स का एनर्जी लेवल ईवी के पास है। अगर आप उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, उसमें आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको क्या देंगे, एक्स्ट्रा होल्स देंगे। उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, अब वो होल्स क्या हैं, उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनका एनर्जी लेवल कहाँ पर होगा, इस वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल के पास। क्लियर। क्योंकि वो फ्री है तो डेफिनेटली उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। सेम कंडीशन एन टाइप के साथ भी है, उनका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा, लेकिन बिल्कुल उसके लेवल पे नहीं होगा, उससे थोड़ा नीचे होगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये फर्मी लेवल एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम एक लाइन में और बोलें तो जो भी आप फ्री कैरियर्स ऐड कर रहे हैं फॉर एन टाइप और पी टाइप वो फ्री हैं। तो एन टाइप के केस में वो इलेक्ट्रॉन्स या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लाई करेंगे, कंडक्शन बैंड लेवल के पास। तो इसीलिए उसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। और फिर पी टाइप में वो लाई करेंगे वैलेंस बैंड के पास, तो इसलिए फर्मी लेवल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग चार्ज कैरियर इज मैक्सिमम एट दी ई एफ पी, जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर। तो जैसे ही आप इनको एनर्जी देंगे, क्लियर, आपका चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में मूव करेगा और वो कंडक्शन के लिए रेडी है। ओके, सो EC is your conduction band energy, EV is your valence band energy, EFN is your energy band for Fermi level in n-type semiconductor. EFP is energy for Fermi level in p-type semiconductor. And this phi n and phi p is work function for n-type semiconductor and for p-type semiconductor. तो होप आपने शायद कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इन समराइज वे में अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है तो और इनको कंडक्शन करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए आपको, आप अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सब कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सब कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और वो फिर कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ क्या होगा, जैसे ही आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, आपका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ लाई करेगा, वैलेंस बैंड के पास, और जैसे ही आप कुछ एनर्जी देंगे तो ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और वो कंडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, तो कंडक्शन किसके थ्रू होगा, होल्स के थ्रू। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ कंडक्शन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम वाला। तो यहाँ तक हमने इस पॉइंट तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कोई सेमीकंडक्टर में बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं और उनके बैंड डायग्राम्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।